नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बीच बीएलओ पर सबसे अधिक जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे तरीके से निभा भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई बीएलओ की मौत के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे। क्या बीएलओ से दबाव में काम कराया जा रहा है? वो अधिकारी जो एसी कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं, क्या उनकी वजह से बीएलओ तनाव में है? ये सारे सवाल अभी गूंज ही रहे थे, लेकिन अब सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। इसी पर कुछ खास मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बीएलओ पर बढ़ता वर्कलोड, लगातार हो रही मौतों से गरमाई सियासत, एसआईआर प्रक्रिया पर फिर छिड़ा विवाद, बीएलओ को दबाव में काम कराने का लगा आरोप। राहुल गांधी ने पूछा, बीएलओ की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार? विश्वास सारंग ने कहा, चुनाव आयोग से दिक्कत है तो वहीं शिकायत करें। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। 17 घंटे ड्यूटी से परेशान हुए बीएलओ। बीएलओ की थकान और तनाव से सिस्टम पर उठे सवाल। देश भर में लाखों बीएलओ काम पर हैं, जो मतदाता सूची से लेकर बूथ की तैयारियां तक सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी काम पूरा कराने के लिए बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं और 17 घंटे काम करवाया जा रहा है, जिससे उन पर काम को लेकर काफी दबाव है। 260 फॉर्म बांटना, एक मतदाता के 2 फॉर्म बांटना क्या इजी है? और कोई मिलता है, कोई मिलता नहीं है। इतने फॉर्म लेकर के कोई जा सकता नहीं है। मोबाइल में भी कभी सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मानसिक और शारीरिक तनाव होता ही है उसमें। काम वर्कलोड, टाइम लिमिट कम है। एमपी से दिल्ली तक अब इस पर खूब सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीएलओ के मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। राहुल गांधी के पोस्ट का जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, किसी को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दिक्कत है तो चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करें। मतदाता सूची, उसका पुनरीक्षण, एसआईआर को लेकर दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में जाइए, लिखित में कंप्लेंट कीजिए। चुनाव के बाद दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए। पर ये सब तो कांग्रेस करती नहीं है। अब मुद्दा यह है कि कांग्रेस के पेट में या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है एसआईआर से? क्योंकि वो घुसपैठियों का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं मतदाता सूची में। वो लोग जिनके संरक्षण देकर वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों के नाम दर्ज हो, इसलिए दबाव बनाओ, विक्टिम कार्ड खेलो, गुमराह करो जनता को। मुझे आश्चर्य होता है यदि एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति उसका नाम दर्ज होगा, जो घुसपैठी उसका तो दर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे और आपको ही तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि उनको उसको दर्ज कराना है, इसलिए राहुल जी हो, ममता दीदी हो, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है, जिसके तहत बीएलओ का सबसे बड़ा काम है घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना, नए पात्र मतदाताओं के फॉर्म भरवाना और मतदाता सूची में गलतियों को सुधारना। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और दावे आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी, जिसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन समय कम होने के कारण बीएलओ पर काम का दबाव है। ऐसे में परेशान बीएलओ पूछ रहे हैं वो अपनी समस्या किससे जाकर कहें, जहां कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो और समाधान देने वाला भी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे क्यों बीएलओ परेशान है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में पालक महासंघ से कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ शहरयार खान साहब जुड़े हैं। शहरयार से आपका भी बहुत स्वागत है।
सबसे पहले कमल जी आप ही के पास में जाते हैं। बहुत खुलकर आप अपनी बात रखिए, आखिर क्या वजह है, क्यों बीएलओ परेशान है, क्यों लगातार बीएलओ आत्महत्या करने, किस बात का तनाव है, कौन तनाव दे रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठाए, सभी आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। पैनल में हमारे जैन साहब बैठे उनके लिए भी नमस्कार, और कांग्रेस से जो प्रवक्ता बैठे वो भी नमस्कार। एक सरकार के प्रवक्ता हैं और एक हमारे विपक्ष के प्रवक्ता हैं, और हम लोग अभिभावक होने के नाते एक पालक महासंघ के, सबसे पहले तो मैं एक आपकी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। स्कूलों में बच्चे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं, शिक्षक मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं। मतदाता 2003 की लिस्ट में अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं। ये है एसआईआर का काम। अब आती है बात एसआईआर। मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षकों को ड्यूटी में उतार दिया। पहले से ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 90,000 शिक्षक नहीं है। इस तरह 6 माह, और अभी इस समय वर्तमान में जबकि स्कूल में 6 माह की परीक्षा चल रही है, उसी परीक्षा में शिक्षक बच्चों को स्वयं सेवक बन गए हैं। नंबर 2 माह बाद बोर्ड की परीक्षा होना है, उसके लिए पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पहले से ही 90,000 शिक्षकों की कमी है, जबकि एसआरआई की प्रक्रिया फरवरी 2026 तक चलेगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार शिक्षा में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाती है। कमी शिक्षकों की है, घर गिनवाते हैं, कभी सर्वे करवाते हैं, कभी नेताओं को सेवा में हाजिर करवाते हैं, और अभिभावकों को बच्चों के लिए हमेशा परेशानी है। अभी कुछ दिन बाद हम लोग फरवरी मार्च के बाद हम अपने अभिभावकों के परिणाम ढूंढेंगे कि हमारे बच्चे कितने परसेंट आए। शिक्षा पे इसका क्या असर पड़ा है, दूसरा आगे जानेंगे, लेकिन अभी बीएलओ की क्या परेशानी? मध्य प्रदेश में 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको अफसर बना दिया है। वो अपना मूल शिक्षा विभाग छोड़कर वो 12,000 स्कूल अभी कभी नेताओं के लिए, कभी वल्लभ भवन के लिए, तो वो एसी में बैठ के अफसर बन गए। तो पहले से ही कमी हो गई है, यानी 90,000 स्कूल शिक्षक नहीं है, 12,000 अफसर बन गए। साथ में मध्य प्रदेश पिछले 2014 से 2025 के बीच में, मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से ये मेरा आरोप भी और निवेदन भी है, पूरे 12 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 60 लाख बच्चों ने स्कूल शिक्षा छोड़ी है। तीसरी चीज, आज मध्य प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम आखिरी पायदान पे आते हैं। कमल जी, शिक्षा पे बात करेंगे, शिक्षा पे क्या असर पड़ रहा है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बीएलओ को क्या परेशानी आ रही है, क्या दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, कौन दबाव बना रहा है, कितने घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, इस पे थोड़ा सा रोशनी। देखिए, बीएलओ के लिए तो सुबह से निकलता है, शाम को 8 भी बज रहे हैं, उसको 10 भी बज रहे हैं और 11 भी बज रहे हैं। और जो अभी मैं सुन रहा था आपकी एक बीएलओ की जो वाइट सुन रहा था, ये वास्तव में गाँव में ग्रामीण अंचलों में कभी नेट नहीं मिलता है, तो कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके कारण आज हमारे देश में जो 16 से 17 बीएलओ आत्महत्या कर चुके, उस चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आने वाले समय में अगर हम 28 अक्टूबर से चालू हुए और आज हम 24 नवंबर पर खड़े हैं और 17 हो चुके हैं और पूरे इंडिया के 12-13 स्टेटों में चल रहा है, तो फरवरी तक लगभग ये 50 का आंकड़ा बीएलओ का आत्महत्या का पार हो जाएगा। ठीक है शहरयार साहब, एसआईआर की प्रक्रिया तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराया जा रहा है, फिर सरकार को क्यों आप घेर रहे हैं, सरकार को लेकर क्यों राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी जब भी इस देश के सामने कोई मुद्दा जनता से जुड़ा लाते हैं तो वो तथ्यों के साथ लाते हैं, और यह वो भविष्य में होने वाली उस काम से देश की जनता को परेशानी जो होने जा रही है उससे आगाह करते हैं। एसआईआर का मुद्दा ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो ये टाइम बिंग इन्होंने डेडलाइन दी है कि इसको हमको 4 फरवरी तक इसको लागू करना है, तो आप बताइए रोहित जी, क्या मध्य प्रदेश में अप्रैल में चुनाव है? क्या मध्य प्रदेश में ये अप्रैल के बाद, जैसे हमारे कमल जी बोल रहे हैं, बच्चों का स्कूल का शिक्षण संस्थानों का ये बड़ा पीक टाइम है, यहाँ पर उनके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, उसके बाद उनको फाइनल एग्जाम में जाना है, तो ये सब भी मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रही बात वो बीएलओ जो कि लगातार इसमें 16-17 घंटे ड्यूटी करने के बाद इतना मानसिक उनके पास टेंशन और उनकी जो दिमागी स्थिति है उसकी वजह से वो लोग
कोई ऐसे प्रकरण देश में अभी जो कमल जी बोल रहे थे, वो 16 का आंकड़ा नहीं है कमल जी, वो आंकड़ा 36 का हो गया देश भर में। और अब वो कहाँ जाके रुकेगा वो भगवान जानता है। लेकिन ऐसी क्या हार्ड एंड फास्ट है स्थिति जिसको भाजपा के नेता और सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमारे वो सिस्टम को कोलैप्स कर रहे ठीक हैं। है, ये सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीएलओ पर काम दबाव कर- बनाया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, फिर क्यों मध्य प्रदेश में भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो बीएलओ हैं, जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है? डेडलाइन तय कर दी गई है। देखिए, मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिए हैं और जिस सभी के साथ, एक मध्य प्रदेश अकेले में नहीं हो रहा है, 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ये कार्य चल रहा है। और अब देखिए, कई बार कांग्रेस कहती है, आरोप रहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जब चुनाव होते हैं तभी करते हैं एसआईआर। अब मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, तो कांग्रेस को अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा, एक पक्ष ही होना पड़ेगा कि चुनाव के पहले वाला कि चुनाव अभी नहीं है। और निसंदेह जो जिस प्रकार से जो भी ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कारण वो नहीं, लेकिन हमारी संवेदनाएं सभी के प्रति हैं और चुनाव आयोग ने भी इसमें काम किया है और बीएलओ को सहयोग भी दिया है। यदि ये बीएलओ कह रहे हैं कि उन्हें लगातार काम का प्रेशर दिया जा रहा है, 17 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, जिन बीएलओ ने सुसाइड किया उनके परिजन ये कह रहे हैं कि 4-4 दिनों से, 4-4 रातों से वो सोए नहीं थे, लगातार परेशान थे, कॉल पर थे, डेडलाइन का उन्हें टेंशन था। ऐसे में उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी समस्याओं को कौन सुलझाएगा? देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं, सही, हमारी भी संवेदनाएं उनके प्रति हैं और निसंदेह चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुसार होता है। और ऐसा तो नहीं, और रोहित जी की ये जो व्यवस्था है इसको बंद ही कर दिया जाए, और आज पहली बार तो नहीं हो रहा है एसआईआर। लिखा है कि आप अब 1 महीने के अंदर ये काम करा लें जो 2 साल में प्रक्रिया पूरी होती थी इससे पहले। ये किस संविधान में लिखा है? ज्ञानेश कुमार के संविधान में है कि भाजपा के संविधान में है कि आप ऐसा प्रेशर दें कि वो आत्महत्या को मजबूर हो जाए? ये इनकी आदत खराब है, 10 साल आप से बताइए ना। इसी प्रकार से मेरे सभी के साथ डिबेट करते रहते हैं। इन संस्कार तो रखिए, आप अपने नेशनल हेराल्ड को बोलिएगा। आपने प्रश्न उठा दिए, मैं जवाब देता हूं। आप, मैं बीएसटीवी के घर पे आया, अरे जनता आपको बार बार तमाचा मार रही है, जनता आपको धूल चढ़ा रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम और ज्ञानेश कुमार की आड़ में जो जनमत को लूट, अरे चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना। राहुल गांधी जी जेल चले जाएंगे, इसलिए डर के मारे नहीं जा रहे हैं वो, डर के मारे वो चुनाव आयोग में शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो शपथ पत्र देंगे डर लग रहा है, अगर उनके आरोप झूठे निकले तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और अनेकों तो मामले दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर। को देश के सामने ला रहा है, इसलिए परेशान हो। वही आप भी मोदी मानसिक सरकार संतुलन वोट चोरी की सरकार है, थोड़ा सा भाजपा की ध्यान तो सरकार है, रखिए। वोट चोरी से बन रही है ये देश के अरे सामने। वोट चोरी राहुल तो गांधी नेहरू जी लेके ने आए हैं, इसलिए की, आप सरदार परेशान हो। पटेल जी को सबसे इसीलिए ज्यादा वोट ये मिले थे। जल्दबाजी में नेहरू जी करा कैसे रहे हो। प्रधानमंत्री बने, वो पहले भोपाल वोट की- चोर है। उसके बाद जब अम्बेडकर जी को चुनाव मुद्दों से नहीं हराया, भटकते आप दोनों से ही गुजारिश है, प्लीज मुद्दों से नहीं भटकते। आज अगर कोई बीएलओ ये टीवी डिबेट देख रहा है तो वो ये उम्मीद कर रहा होगा कि उसकी जो परेशानी है, उसकी जो समस्या है, उस पर आज बात होगी। आज वोट चोरी पर देखिए, जा तो रहा है, मेरा समय है ना, से भटकना होगा। मैं इनको बोलने देता क्या? शहरयार जी की शहरयार जी बात कर लेते हैं। शहरयार ठीक है। बोल सके मेरे सामने पे। सत्येंद्र जी अपनी जब बात मेरा रखिए। समय है तो मुझे बोलने दीजिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। रोहित जी कुछ भी आए माए साई, अरे भैया आप अपने टाइम बोलिएगा। शहरयार जी आपके अरे पास किस है। तरीके ठीक है। के श्रृंखल व्यक्ति हो आप। शहरयार जी जैसे आपके ही साथ जवाब आपके पूरा साथ हो वालों जाएगा, ने आपके सत्येंद्र साथ जी का झगड़ा आपके किया, पास आप फिर भी इधर कर रहे हो। नरेला में एक एड्रेस पे 108 वोट कहां से आ गए? ये शहरयार वोट जी चोरी से वोट नहीं चोरी आए। पे कई बार यही तो हम राहुल डिबेट गांधी मुद्दा उठा अरे रहा है। शहरयार जी मती टीवी चोरी हो डिबेट गई कई है। बार कर चुके हैं हम इस इनकी पे, मती कई चोरी बार हो हम गई इस है, विषय को कुछ लेकर जा नहीं हो चुके हैं। सकता। अभी बीएलओ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके सत्येंद्र पास जी अपनी कोई बात जवाब रखिए। नहीं है। संवेदनहीन लोग हैं, चुनावी जीवी लोग हैं, संवेदनहीन देखिए, लोग मुझे हैं। बोलने इनको दीजिए। जनता या अधिकारी रोहित जी, कर्मचारी आप का इनको कोई म्यूट करा दर्द नहीं दिया, ये है। रिपीटेड इनको करेंगे सिर्फ इनकी चुनाव बात। जीतना, खड़गे जी, वोट हमारे- चोरी सत्येंद्र जी, करना, सत्येंद्र जी अपनी बात लिस्टों रखिए। में घपला करना। देखिए, ये मुझे ऐसा जल्दबाजी लगता इसलिए है करते हैं कि चोराया, जो चोराया, मैंने आपको चोराया आरंभ में और कहा अपनी कि हमारी चोरी को संवेदनाएं उसमें हैं डाल और दें। चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई ध्यान रख रहा है और सहयोग भी प्रदान करवाया जा रहा है, बीएलओ को सहयोग भी दिए जा रहे हैं और नगर निगम के वो अधिकारीगण सभी लोग फील्ड पर हैं, सत्येंद्र जी, पटवारी पूरे यदि- फील्ड पर यदि- हैं, यदि कोई आप अकेला इस बात बीएलओ को मान अकेला रहे नहीं हैं, है। ठीक है। और आप देखिए भोपाल का ही कल 2 दिन पहले का डेटा देखिए और आज की खबर देखिए, कर्मचारी बड़ा अधिकारियों को फॉर्म भरना उत्तरोत्तर नहीं आ उन्नति रहा है, हुई है आप बातें सारा। कर रहे हैं। और बीएलओ जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जमीन पे अभी आए आके वहाँ तो साए, देखिए। जो कलेक्टर सम्मानित भी कर रहे हैं उनको,
और उनको ऐसे नहीं, उनको सहयोग भी दिया जा रहा है। और ये तो संवैधानिक है। और आज मैं पूछता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस से, ये लाल किताब लेके घूमते हैं, ये लाल किताब है, टुकड़े टुकड़े वाली किताब है, और जो ये संविधान की शुरूआरी करने वाले तो हम भाजपा के लोग हैं, सिर पे रखते हैं और मानते हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनौती के साथ पूछता हूं शहरयार, जाओ आप और राहुल गांधी को बताइए कि वो चुनाव आयोग में दें आवेदन, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, नहीं जाएंगे आप। और यही बरगलाते रहे 16 दिन तक बिहार में, यही करते रहे, एसआईआर। बिहार की लोकतंत्र की किताब नहीं, ये भाजपा की सरकार के ताबूत पे कील ठोकी है। ये डिबेट का ये इसी से डर है इनको, वो लोकतंत्र की किताब से इनको डर है। कश्ती भी नहीं बदली है, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। सत्येंद्र जी, ठीक है, दरिया भी नहीं बदला, ठीक है, एक सेकंड, सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए। शहरयार जी शहरयार जी का ऑडियो डाउन कीजिए, ठीक है। सत्येंद्र जी बात सुनिए, लगातार आप दोनों बोलेंगे, ऐसे में मुद्दा कहीं पर खो जाएगा। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वोट चोरी पर आज का डिबेट नहीं है। आज हम वोट चोरी पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल परेशानियों पे बात कर रहे हैं जो बीएलओ लगातार फेस कर रहे हैं। शहरयार जी आप भी इस बात को समझिए, लगातार जिस तरीके से बीएलओ ये कह रहे हैं कि 17 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डेडलाइन की वजह से उनको लगातार मानसिक तौर पे प्रेशर उनको फेस करना पड़ रहा है, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। सत्येंद्र जी ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है, लेकिन यदि बीएलओ ये कह रहे हैं कि उन्हें मानसिक तौर पे, रोहित जी, शहरयार जी प्लीज सुन लेते हैं ना, सत्येंद्र जी से सवाल कर रहे हैं, उसके पास मैं आपके पास में आऊंगा। एक मिनट सुन लीजिए शहरयार जी नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। जोड़ रहा हूं, इनको बात किनको आपने बिठा लिया, जोड़ रहा हूं उसमें, इनको मेरे सवाल का जवाब बताइए। सत्येंद्र जी लोकतंत्र के इस तरीके से नहीं होता ना। शहरयार जी का ऑडियो डाउन कीजिए, इस तरीके से नहीं होगा। सत्येंद्र जी यदि बीएलओ ये कह रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, तो सरकार में तो कम से कम आप हैं। ठीक है कि एसआईआर प्रक्रिया में आप नहीं हैं, लेकिन अगर आप सरकार में हैं तो क्यों नहीं आपका कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री ये इस बात को स्वीकारता और ये कहता है कि बीएलओ परेशान है, हम भी इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। क्यों आपने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया कि विपक्ष इस बात को उठाए? क्यों राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि इतने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री उस पर कुछ नहीं बोलता? देखिए निसंदेह मैंने आरंभ में कहा और संवेदना है, और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, हमने फीडबैक भी दिया होगा, हम आग्रह भी कर रहे होंगे, और निसंदेह चुनाव आयोग भी संवेदनशील है। और यही तो कारण है कि जब पूरी मशीनरी, सरकारी जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उनके बनाए हुए बीएलओ को सहयोग भी किया जा रहा है। और आज आप देखिए, आज की सुबह का समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, सभी जगह सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, बीएलओ को सहयोग ही दिए गए हैं, और जो आपने बाइट चलाई उसके बाजू बाजू में ही उनके साथ भी सहयोगी बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है, सब चल रहा है। मैं बताऊं दूसरी बात, अब राजनीतिक दल के होने के नाते ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, चुनाव आयोग भी संवेदनशील निर्णय लेगा मुझे लगता है, और तिथि वगैरह में और डेट में भी वो संवेदना के साथ में हम काम करेंगे वो। लेकिन मैं अपना पक्ष बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। देखिए हम जो है, छोटा सा जवाब रखिएगा सर, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने वाले लोग हैं, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं। हमारे BLA1 BLA2, और आप देखिए चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हों, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी हों, पूरे प्रदेश में जा जाकर के समस्त नेतागण जा जाकर के मीटिंग ले रहे हैं, BLA1 BLA2 फॉर्म में सहयोग दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हंगामा खड़ा करने का मकसद। ठीक है, कमल विश्वकर्मा जी से जवाब लेते हैं। कमल जी, सियासत में बयानबाजी में क्या उन बीएलओ की आवाज दब जाती है? जैसा कि हम अभी डिबेट में भी देख रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासत खूब रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन बीएलओ के दर्द पे कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल रोहित जी आपने सही कहा, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं। एक मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूं, बच्चों का अभिभावक होने के नाते मैं अभी दोनों की बहस देख रहा था। कोई भी गंभीर पूर्वकता से शिक्षा पर बात नहीं कर रहे, बीएलओ पर बात नहीं कर रहे, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, पक्ष अपनी बात रख रहा है, दोनों ही आपस में सिर्फ अपना वोट कहां से बने, जनता के लिए कैसे अपन रह जाएं, उसमें लगे हैं। ना उन्हें शिक्षा से मतलब है, ना बीएलओ से मतलब है, उनका चुनाव संपादित हो जाए और उनकी सरकारें बन जाए। उनको कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, लेकिन बीएलओ, अभिभावक और बच्चों पर उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और यही पिछले 20-25 साल से हमारा मध्य प्रदेश की शिक्षा का बंटाधार हो गया, अमृत काल चल रहा है। हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे जबकि शिक्षा के बिना राहुल हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। ठीक है कमल जी, छोटा सा जवाब शहरयार जी से लेते हैं। शहरयार जी, जब राहुल गांधी पोस्ट करते हैं तो वो ये तो लिखते हैं कि बीएलओ मानसिक तौर पे परेशान हो रहे हैं, लेकिन साथ में वो वोट चोरी को भी जोड़ देते हैं। तो हर चीज में सियासत को जोड़ना जरूरी है क्या? क्योंकि पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आप सवाल उठाते हैं और उसके बाद में अब अगर घर घर जाकर के बीएलओ
ठीक है, एक एक डेटा को जुटा रहे हैं, तो उस पर भी अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। रोहित जी, यही तो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की है कि बीएलओ पे अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ये आपके अंदर ठीक है, विकृति है बोलने की, सर हमारी संस्कृति है, ये हम संस्कृति वाले लोग हैं, इसलिए आप बोलिए, लेकिन आप विकृति दिखा रहे थे, कांग्रेस की विकृति है, जघन काम को कर रहे हैं। और ये जल्दबाजी में इसलिए है कि इसी आपात पोह में हम अपने वोट चोरी वाले वोट उसमें ऐड करा दे। भोपाल के नरेला की बात करूं, विश्वास सारंग जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे श्रेया जी, आप वोट चोरी से बाहर क्यों नहीं कर पा रहे? एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप बीएलओ के हितैषी हैं और दूसरी तरफ आप अपने सियासत को छोड़ना नहीं चाहते। का जन्म ही वो वोट चोरी के लिए है। आप बताइए ना, ये एसआईआर जो लगभग 2 साल में पूरी होती थी, 1 महीने में कराने की जल्दबाजी क्या है? ये सवाल वहीं से तो उठ रहा है। जो बीएलओ मानसिक तनाव में है, जो 17 घंटे काम कर रहे हैं, 4 दिन सो नहीं रहे, जो आपकी बाइट में बीएलओ ने बताया, तो इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि इसका जरूरत क्या है इतनी जल्दबाजी की कि आप बीएलओ पे इतना मानसिक दबाव दे रहे हैं और कलेक्टर वहां से चिट्ठी निकाल के उनको सस्पेंड कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। अरे कलेक्टर खुद बैठ के करे। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्यों है? और लगातार देखिए बीएलओ भी ये कह रहे हैं, जो बात यहाँ पे शहरयार जी कह रहे हैं, एसडीएम की तरफ से कॉल आता है, लगातार प्रेशर बनाया जाता है, ये पूछा जाता है कि कितना आपने किया, जबकि बीएलओ ये कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से डेटा भी जुटा रहे हैं, कई बार लोग हमारा साथ नहीं देते पर हम उनको पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल जो यहाँ पर शहरयार जी उठा रहे हैं, कितनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों सब कुछ इतनी जल्दी में किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो भी चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है और कांग्रेस ने आज भी इस पर जो नहीं किया है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि ये स्टॉप कर दीजिए, बिहार चुनाव से पहले की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भी हुआ। तो एसआईआर तो हुआ है और होता रहता है, हर 20 साल में होता है। नेहरू जी के समय हुआ, इंदिरा जी के समय हुआ और कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ और फिर हो रहा है। अब देखिए तो यही है। और दूसरी बात इस के कारण से मैं बता दूं आपको कि जो भी अब चुनाव आयोग, मेरा व्यक्तिगत अनुभव सुन लीजिए, मेरे घर पर बीएलओ नहीं आए फॉर्म लेकर के हमारे पास नगर निगम के, वार्ड के और जोन के ऑफिसर आए। जब मैं गया नगर निगम में जमा करने तो वहीं बीएलओ बैठे हुए थे और हमने काफ़ी लोगों का सहयोग भी किया। उस समय लोग आ रहे थे, उनका सहयोग किया। उसके साथ साथ वो बोले भैया हम सब बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं और आपको फॉर्म देने मैं आया था, आप लोग घर पर थे नहीं, तो आपके गार्ड को दे करके और आपको बता करके उनके गार्ड के जी तो आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं। लेकिन आज भी गांवों में जब जाते हैं बीएलओ तो कई लोगों से पूछने लगते हैं हम ये डेटा क्यों दे, आप इस डेटा का क्या करेंगे? बावजूद इन सवालों के बाद उनको समझाना पड़ता है, समझाते हैं। कई बार जब वो फीड कर रहे होते हैं तो ऐप काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, ऐसे में लगातार उनको कॉल जाता है, ये पूछा जाता है कि आपने अब तक उस फीड को क्यों नहीं वहां पर रखा। तो ऐसे में वो बीएलओ ये पूछ रहे हैं कि अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी काम नहीं करता, लोग अगर हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो हमें क्यों प्रेशर दिया जा रहा है? देखिए जो उसका ऐप भी बनाया है चुनाव आयोग ने और उसकी जो साइट्स है और भी नगर जो भी अधिकारी वर्ग होते दूसरे, चाहे वो पटवारी हों और चाहे वो नगर निगम, शहरी इलाकों में नगर निगम के अधिकारीगण जा रहे हैं और गांव में और जगह पटवारी वगैरह सब जा रहे हैं, बहुत सारे वर्कफोर्स लगा है। शहरयार जी छोटा सा जवाब लेते हैं, समय की कमी है। शहरयार जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके कार्यकर्ता भी साथ दे रहे हैं, लगातार जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी साथ दे रहे हैं, बाकी सारा जो पूरा प्रशासन है वो साथ दे रहा है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बीएलओ का साथ दे रही, केवल सियासत क्यों? शहरयार जी छोटा सा जवाब 20 सेकंड में। देखिए रोहित जी, ये इनके हाथी के दांत है, खाने के कुछ दिखाने के कुछ, चैनल पे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भोपाल की जिनके ऊपर शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी है उनको नगर निगम के कर्मचारियों को उन्होंने लगा दिया और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें कहाँ क्या भरवाना है। आप वो फॉर्म को देखेंगे, चुनाव छोड़ के यहाँ आ गए थे, जंगल सफारी कर रहे थे। 10 सेकंड जवाब दीजिएगा, जो परेशानी बीएलओ फेस कर रहे हैं उसका समाधान कहाँ होगा अगर सिर्फ सियासत होगी तो? ठीक है कमल विश्वकर्मा जी, छोटा सा जवाब 10 सेकंड में। जी मैं तो यही मेरी बात रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जाकर हम लोग सियासत चलती रहे, दोनों पार्टियां अपना अपना काम करें, लेकिन शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से भी निवेदन करना चाहूँगा और कांग्रेस में कि कम से कम शिक्षा के मुद्दों के बराबर उठाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ता जा रहा है उस पर कार्य होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आज सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, कमल विश्वकर्मा जी, शहरयार खान जी और साथ ही सत्येंद्र जैन जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बीएलओ घर घर जा रहे हैं, जानकारी भी जुटा रहे हैं, लेकिन वो बीएलओ ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आखिर उन पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? वो अधिकारी जो लगातार फोन घुमा रहे हैं, आखिर
वो उन कर्मचारियों की, उन शिक्षकों की परेशानियों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सियासत फिलहाल खूब हो रहा है, लेकिन समाधान कहां है, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वीएस टीवी। धन्यवाद।